17 अप्रैल की रात भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को बंगाली टोला में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दो शूटर सुशील कुमार मंडल को मुंगेर से और संजय मंडल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया गया। गौरतलब हो कि इस कांड में एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं पूरे मामले की विस्तृत जानकारी आज भागलपुर के सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 17 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू शाह को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को थानाध्यक्ष नाथनगर और डीआईओ की टीम ने सुशील कुमार मंडल जो कि बिशनपुर थाना बिहपुर नगछिया, संजय मंडल जो कि बिहपुर थाना नगछिया, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू शाह का बेटा उसके कहने पे और ये लड्डू शाह इस दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई। और ये दोनों शूटर थे, इन दोनों ने कबूल किया है कि दोनों ने एक गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे घटनास्थल पे, जिनके लिए छापेमारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू शाह और उनके बेटे से मांग किया जाता था, और इसी से वो इसके ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कंस्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। शूटर थे, इनका कोई हिस्ट्री भी है आपका? हिस्ट्री चूँकि थाना बिहपुर के रहने वाले हैं नगछिया, और इसलिए इनका अभी हम लोग हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये लोग को लाया गया था इसके लड्डू शाह उनके बेटे के द्वारा कि उसको जो है गोली मारने के लिए। शूटर को हायर के लिए कुछ पैसे भी दिए थे? इसमें लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अभी इस बात को कबूल नहीं किया गया। लेकिन स्वाभाविक है कि जब शूटर हायर किया गया तो कुछ ना कुछ उसके एवज में हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया कल रात्रि में। लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः कुछ छुपा कर या फिर फेंकने की बात की गई है कि कुछ पैसे का बात। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई शूटर हायर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एवज में दिया जा गया हो। 17/4 रात्रि 8 बजे की घटना ये है। और इस संबंध में नाथनगर में 193/24 केस दर्ज किया गया था, पूर्व में एक अभियुक्त और आज 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए आज वट सावित्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर के कोतवाली चौक स्थित बाबा कुपेश्वर नाथ मंदिर, कचहरी चौक स्थित हनुमान मंदिर, संडिस कंपाउंड, छोटी गोपालपुर समेत कई जगहों पर बरगद के पेड़ के पास पूजा अर्चना की गई। सुहागिन महिलाओं ने अक्षय वट की परिक्रमा करते हुए धागे के फेरे लगाए और पति की लंबी आयु की कामना की। इस दौरान वट वृक्ष के पास बढ़ती महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनी। महिलाएं अपने अपने बाल में बरगद के पत्ते को लगाई थी। बांस पंखा में भी लाल धागा बांधकर पूजा करने के बाद वट वृक्ष को ही पहले पंखा झेली, फिर बाद में घर आकर पति को पंखा झेलने की प्रथा निभाई। मान्यता है कि पति परमेश्वर की दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। वट सावित्री का पूजा हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एक दिन पहले ही व्रत करना होता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करना होता है, नियम के साथ करना होता है। अगले दिन सुबह नहा सुना के अच्छे से पूजा वट सावित्री जी की पूजा करना होता है। क्यों किया जाता है ये बात? पति की लंबी आयु के लिए, पति की रक्षा के लिए, किसी भी कारण कुछ भी उनके ऊपर अगर होने वाला है तो उनसे उनके बचाव के लिए किया जाता है। कितने दिन से तैयारी होता है? इनका कम से कम 1 सप्ताह पहले से ही। बिल्कुल मैं जो होता है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत हम अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करते हैं। इसकी तैयारी हम लोग 10-15 दिन पहले ही से कर लेते हैं। 5 पंखा लेते हैं, उसको रंगाना पड़ता है, फिर मेहंदी रंगाना पड़ता है, बहुत सारा तैयारी करना, 5 तरह का फल फूल मिठाई
सब चढ़ाते हैं हम लोग। सावित्री महारानी जो थी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत की थी, उसी के कारण उस दिन से इस व्रत का बहुत महत्व है। हम लोग इसीलिए करते हैं ये व्रत। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कर्मियों को वेतन पेंशन नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं सेवानिवृत्त कर्मियों के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। बता दें कि कार्यरत कर्मियों को फरवरी से वेतन नहीं मिला है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों को जनवरी से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। टीएमयू सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघ के संयोजक पवन कुमार सिंह ने कहा कि पेंशन नहीं मिलने से पेंशनरों के बीच त्राहिमाम की स्थिति है। वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के नेता सह सीनेटर रंजीत यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आंतरिक स्रोत से वेतन पेंशन की राशि का भुगतान करे। यूडीटीए के सचिव विवेक हिंद का कहना है कि वेतन पेंशन नहीं मिलने से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की हालत खराब हो गई है। सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इधर आज अपने बकाया पेंशन की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों का एक शिष्टमंडल रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र से मिला। मौके पर रिटायर्ड शिक्षकों ने रजिस्ट्रार से कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल उन लोगों को अपने आंतरिक स्रोत से बकाया पेंशन की राशि भुगतान करे। इसके पूर्व सेवांत लाभ से वंचित सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी कुलपति से मिलने पहुंचे, लेकिन कुलपति अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसके बाद संघ के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने कुल सचिव से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की और ज्ञापन सौंपा। कुल सचिव ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि उच्च प्राथमिकता देकर सेवानिवृत्त कर्मियों की संचिकाओं का निष्पादन करेंगे। इसके पूर्व संघ की बैठक प्रोफेसर बहादुर मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संघ के संयोजक प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, सह संयोजक अमरेंद्र कुमार झा सहित कृष्ण प्रकाश चौधरी, प्रोफेसर उदय कुमार मिश्रा, प्रोफेसर श्री भगवान सिंह, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर मिथिलेश सिन्हा, प्रोफेसर जयप्रकाश झा, प्रोफेसर एस के जिलोका, प्रोफेसर रविशंकर प्रसाद, प्रोफेसर चंद्रेश कुमार, आशुतोष, राजेश, रामायण, शरण ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि अन्य विश्वविद्यालयों में आंतरिक स्रोत से पेंशन का भुगतान किया गया है, लेकिन टीएमबीयू ने वरिष्ठ नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वहीं संयोजक प्रोफेसर पवन कुमार सिंह ने कहा कि अगर 11 जून तक संकट का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं किया गया तो संघ टीएमयू प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। 5 महीने से जो तनख्वाह नहीं मिली है, कारण जो भी हो, राज्य सरकार हो, वो भी कारण हो, हम लोगों को नहीं मिल रही है। इसलिए ये समस्या हम लोगों के साथ, और ये हमारा विश्वविद्यालय है, हम ये मान के चलते हैं। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से इस संबंध में कार्रवाई करे और यदि संभव हो 5 महीना का भुगतान होना है, आज नहीं तो कल तो होना ही है, कहीं हो तो एडवांस उसके अगेंस्ट में कर दिया जाए ताकि परेशानी उनकी कम हो। परेशानी को कम करने के लिए ये विश्वविद्यालय का दायित्व बनता है। हम शिक्षक हो या अभी टीचर जो कार्यरत है, सबकी समस्या को सुन के कुछ न कुछ रास्ता उसका निकाले। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीते 3 जून से संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण टीएमयू प्रशासनिक भवन परिसर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। विभिन्न शाखाओं के अलावा कार्यालयों के बाहर और अंदर गंदगी का अंबार लगा है, जबकि कई कार्यालय में कर्मी खुद से ही झाड़ू लगाकर सफाई करने को मजबूर हैं। धरना पर बैठे कर्मियों ने कहा कि उन्हें 7 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है,
जिस कारण उन लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं प्रशासनिक भवन में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे सफाई कर्मी को लेकर कर्मचारी संघ के नेता सह टीएमयू के सीनेटर रंजीत यादव ने कहा कि इस मामले में जल्द ही कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल से वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जबकि सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने उन लोगों के मानदेय भुगतान प्रक्रिया में पेच फंसा दिया है। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर जब रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट से जुड़ा है, इसलिए वे कुछ नहीं बोलेंगे। इधर प्रशासनिक भवन में फैली गंदगी के सवाल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रोहित राज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा एबीवीपी सफाई कर्मियों की समस्या को लेकर आवाज बुलंद करेगा। वहीं धरना पर बैठे विभास पासवान, बड़कू, सुमंत कुमार, अशोक हरि, रवि हरि, नटवर हरि और दीपक ने कहा कि वे लोग बार बार रजिस्ट्रार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, वीसी आवास, रजिस्ट्रार आवास, गेस्ट हाउस की साफ सफाई उन लोगों के द्वारा प्रतिदिन की जाती है, फिर भी बकाया मानदेय के भुगतान के लिए अधिकारी के पास जाते हैं तो टाल मटोल करते हैं। हम लोग का सर 7 महीना सर पेमेंट नहीं मिला है, हम लोग का भुखमरी कगार पे सर हम लोग आ गए हैं। ना तो सेवा विस्तार हो गया सर, और 8वां महीना सर हम लोग का जा रहा है। बहुत सर परेशानी हम लोग का हो रहा है सर। सब अधिकारी बोल के थक गए सर, लेकिन वीसी साहब तैयार है हम लोग का करने के लिए सर, वो आदेश भी कर दिए, लेकिन रजिस्ट्रार साहब नहीं करना चाहते हैं। उसे भी बोलते हैं कि आप लोग केस में हैं 16/22 से, और 105 कर्मी को कर दिया सर, 9 आदमी को छोड़ दिया, जबकि 105 कर्मी स्टे ऑर्डर में है सर। ये 7 महीना हो गया है, 8वां महीना चढ़ गया है सर, और हम लोग को बहुत स्थिति खराब है, पैसा कौड़ी नहीं मिला है, खाने पीने में भी नतीजा हो रहा है। रजिस्ट्रार साहब कहा कि कर देंगे, वीसी साहब भी कहा कि कर देंगे, कहाँ कुछ हो रहा है सर। 2-3 महीना से इसे हम लोग को दौड़ा रहा है। इन लोग का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। वेतन भुगतान के लिए हम लोग कुल सचिव महोदय और कुलपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि जो है ना इन लोग का शीघ्र भुगतान किया जाए, क्योंकि सब जितना भी विश्वविद्यालय में साफ सफाई का काम इन्हीं लोग के ऊपर है, और जब ये लोग मतलब जो है ना सफाई नहीं करेंगे, पूरा यूनिवर्सिटी में मतलब जो है ना गंदगी फैल जाएगा। इसलिए हम लोग प्रशासन से बात करेंगे, कुल सचिव महोदय से और कुलपति महोदय से। कई दिन से ऐसी स्थिति है। 3 तारीख से ये लोग मतलब जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली पे जरूर सोचना पड़ता है कि आज जब विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी विभाग में आप चले जाइए, कंप्यूटर रूम, परीक्षा शाखा, रजिस्ट्रार ऑफिस या कहीं भी आप जाइए, तो सफाई के नाम पर गंदगी का अंबार ढेर पड़ा हुआ। और कारण क्या है, 7 महीने 8 महीने से किसी को अगर आप पैसा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग हड़ताल, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजबूरन बैठना पड़ गया है। पब्लिक प्लेस है, लोग आते हैं, गंदगी के कारण बीमारी फैलेगा विश्वविद्यालय के अंदर, कहीं ना कहीं महामारी का एक प्ररूप ले रहा है। आज देखेंगे तो कहीं कोई गुटखा फेंका हुआ है, कहीं कोई पेपर का अंबार ढेर लगा हुआ है, बाथरूम का आप हाल देखेंगे तो दुर्गंध की गति मार रही है। तो विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति अपना स्पष्ट रुख बताएं कि क्या इनकी क्या मजबूरी है कि भाई इनको 7-8 महीने से पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अब भी कुलपति नहीं जागते हैं तो हम लोग इस पर विचार करते हुए आगे इनके लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती बीमार फूफा से मुलाकात कर वापस घर लौट रहे मामा भांजा सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के विक्रमशिला स्टेशन के समीप बुधवार की रात घटी, जिसमें मामा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भांजा ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मिर्जा चौकी से आ रहे गिट्टी लोड अनियंत्रित हाईवा ने कहलगांव की ओर से आ रहे बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही चालक तीनटंगा निवासी महाराज मंडल के पुत्र रजनी प्रभात की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार पीरपैंती थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव का देवेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल कहलगांव में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक हाईवा को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई। शाम में मेरे पेशेंट से मिलने आया था, से वापस अपना घर पैकी जा रहा था, तो वही एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन एक्सीडेंट हुआ है? ये लड़का और इनके मामा जी। ये दोनों मायागंज से घर जा रहे थे? मायागंज से वापस घर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन है आप उनके? हम उनके भतीजा हैं। भतीजा है, ठीक है। मिलने किससे आया था? मिलने आए थे अपना मेरे दादाजी से। अच्छा, ठीक है।